Hello guys, my name is Rohit Gupta. Welcome to my YouTube channel, The Basic Concept. Today I am going to discuss with you a question of signal system. So here is the question. An LTI system has in step response that is 1 minus e to the power minus t ut. So we have to find the response for this input xt at t equal to 2. तो पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, देन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. I hope you have tried that. So let's proceed. So we can write this xt as combination of two ut and delayed function of version of ut. ठीक है, तो वैसे हम लोग को पता है कि स्टेप रिस्पॉन्स से हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं. कैसे? बाय डिफरेंशिएटिंग स्टेप रिस्पॉन्स. तो सपोज एक्स टी, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. सपोज एस टी जो है इस फंक्शन का स्टेप रिस्पॉन्स है, वो गिवन है e टू द पावर माइनस टी यू टी. ओके, तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एस टी को, हम लोग को इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा एस टी ऑफ दैट फंक्शन. तो स्टेप इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स ट्रांसफर फंक्शन. स्टेप रिस्पॉन्स मीन्स ट्रांसफर फंक्शन. तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको. तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. तो डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल लगेगा. दैट इज कि फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आएगा e टू द पावर माइनस टी यू टी, एंड देन फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे एंड सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. फर्स्ट फंक्शन जो एट इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन जो होगा डेल टी. तो हम लोग को पता है कि अगर डेल टी के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो जहाँ पे डेल फंक्शन इनफाइनाइट होता है उस वैल्यू को, जैसे ये t इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट है तो t इक्वल टू जीरो इस फंक्शन में रखेंगे. तो t इक्वल टू जीरो उस फंक्शन को रखेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगा इस फंक्शन का जीरो हो जाएगा. तो फाइनल जो हम लोग को मिलेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स e टू द पावर माइनस टी यू टी. ओके, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोग को मिल चुका है. देन हम लोग इससे आउटपुट फाइंड कर सकते हैं. तो e टू द पावर टी टू टी को कन्वॉल्व करेंगे यू टी माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस वन से. ओके, इस दोनों को कन्वॉल्व करेंगे. तो हम लोग जानते हैं कि ut का किसी फंक्शन के साथ कन्वॉल्यूशन इज नथिंग बट अ इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से t. ओके, यहाँ भी यही होगा. ये डिलेड वर्जन है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा ए टू द पावर माइनस वन माइनस टी माइनस वन अपॉन माइनस वन, और इसको इंटीग्रेट
लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस टी माइनस अपॉन माइनस वन और लिमिट माइनस इन्फिनिटी से टी माइनस वन। ओके, देन हम लोग लिमिट रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा e टू द पावर माइनस टी प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ टी माइनस वन। ओके, अब हम लोग को इस फंक्शन का वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू एट टी इक्वल टू 2 पे निकालना है, इक्वल टू 2 पे आउटपुट का वैल्यू निकालना है। तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस 2 प्लस e to the power minus 1, that will be approximately equal to 0.232. Okay, so this is a first function, first method. Then I will bring toward the second method. So in the question it is given that this is an LTI system. This is an LTI system. तो LTI सिस्टम है यानी लीनियर भी होगा और टाइम इनवेरिएंट होगा। तो अगर हम फंक्शन को, इस फंक्शन को गौर से देखें तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ दो स्टेप फंक्शन का है, एक नॉर्मल स्टेप और एक डिलेड वर्जन। तो इन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम तो टाइम इनवेरिएंट है। तो टाइम इनवेरिएंट का मतलब अगर इनपुट में डिलेड करेंगे तो दैट डिले विल बी ऑल्सो डिस्प्लेड इन द आउटपुट टू। तो चलो इस रूल को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर यूटी अगर इनपुट में है तो इसके कारण जो आउटपुट आ रहा था वो तो 1 माइनस जो गिवन है e टू द पावर माइनस टी यूटी है। ओके, आउटपुट 1। अगर इनपुट e टू द पावर माइनस टी, सॉरी, अगर इनपुट अगर हम लोग देते हैं यू टी माइनस 1 तो आउटपुट जो होगा इसके कारण 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ टी माइनस 1 u ऑफ टी माइनस 1 होगा। ओके, तो फाइनल आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट 1 प्लस माइनस आउटपुट 2। तो that is 1 minus e to the power minus t ut minus of 1 minus e to the power minus t minus 1 और u of t minus 1। ओके, तो इसको, इस वाले फंक्शन को हम लोग को वैल्यू निकालना है t इक्वल टू 2 पे। तो इसमें हम t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस e to the power minus 2 माइनस ऑफ 1 माइनस e to the power माइनस 1, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आएगा e to the power minus 2 minus plus e to the power minus 1, we are getting the same thing, that is 0.232. So I hope you have enjoyed this question, and if you have any doubt please comment below and put your suggestion also, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.